Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss CTET CDP previous year based practice set 8 30 questions with answers. तो चलिए शुरू करते हैं. Question 1. Development from general to specific is called. जो development है from general to specific उसे क्या कहते हैं? A. Cephalocaudal, B. Proximal distal, C. Mass to specific and D. Individual differences. तो आंसर क्या होगा इसका? C. Mass to specific. Now, question 2. Learning that brings permanent change is A. Temporary, B. Habitual, C. Relative permanent, and D. Mechanical. आंसर क्या है? C. Relatively permanent. Relative permanent नहीं है, relatively permanent है. Okay? So, learning that brings permanent change is relatively permanent. Next, question 3. A student learns best when he is actively involved. This supports A. Passive learning, B. Constructivist learning, C. Rote learning, and D. Mechanical learning. तो आंसर क्या है इसका? B. Constructivist learning. जो स्टूडेंट है वो लर्न करते हैं बेस्ट व्हेन ही इज एक्टिवली इन्वॉल्व. एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं किसमें? कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग में. नेक्स्ट, क्वेश्चन 4. विच इंटेलिजेंस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अदर. अंडरस्टैंडिंग अदर्स की बात हो रही है. ए. इंट्रापर्सनल, बी. लिंग्विस्टिक, सी. इंटरपर्सनल, डी. स्पैटियल. तो आंसर क्या है इसका? सी. इंटरपर्सनल. क्वेश्चन 5. लर्निंग बाय स्टिमुलस रिस्पॉन्स इज रिलेटेड टू ए. कॉग्निटिव थ्योरी, बी. बिहेवियरिज्म, सी. कंस्ट्रक्टिविज्म, डी. ह्यूमनिज्म. तो लर्निंग बाय स्टिमुलस रिस्पॉन्स इज रिलेटेड टू बी क्या है? बिहेवियरिज्म. ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स किससे रिलेटेड है? बिहेवियरिज्म से. क्वेश्चन 6. विच मेमोरी हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. कौन सी मेमोरी जो है वो हेल्प करती है इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? ए. सेंसरी, बी. वर्किंग, सी. लॉन्ग टर्म, डी. परमानेंट. एंड आंसर क्या है इसका? वर्किंग. विच मेमोरी हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? बी क्या है? वर्किंग. नाउ नेक्स्ट, 7. मॉरल डेवलपमेंट डिपेंड मोस्ट ऑन ए क्या है? पनिशमेंट, बी. ऑब्जर्वेशन, सी. डिस्कशंस, डी. सोशल इंटरैक्शंस. तो जो मॉरल डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है मोस्ट ऑन डी. सोशल इंटरैक्शन. सोशल इंटरैक्शन पे डिपेंड करता है. नाउ क्वेश्चन 8. चिल्ड्रन विद हाई IQ यूजुअली शो. क्या शो करता है? ए. लो क्यूरियोसिटी, बी. क्विक अंडरस्टैंडिंग, सी. वीक मेमोरी, एंड डी. पुअर रीजनिंग. तो चिल्ड्रन विद हाई IQ यूजुअली शो करता है क्विक अंडरस्टैंडिंग. बी क्या है? क्विक अंडरस्टैंडिंग. क्वेश्चन 9. टीचिंग थ्रू क्वेश्चनिंग इज कॉल्ड. ए क्या है? लेक्चर, बी. ह्यूरिस्टिक मेथड, सी. डिमॉन्स्ट्रेशन, एंड डी. ड्रिल. तो आंसर क्या है? ह्यूरिस्टिक मेथड. टीचिंग थ्रू क्वेश्चनिंग इज कॉल्ड बी. ह्यूरिस्टिक मेथड. ओके. नेक्स्ट, क्वेश्चन 10. Learning through maps, charts and diagram is A. Verbal, B. Visual, C. Auditory, C. Kinesthetic, and answer है B. Visual. Learning through maps, charts and diagram is B क्या है? Visual. 11. Which assessment is used to modifying teaching? कौन सा assessment used होता है to modify teaching? A. Summative, बी. डायग्नोस्टिक, सी. फॉर्मेटिव, एंड डी. एनुअल. आंसर क्या है? सी. फॉर्मेटिव. कौन सा असेसमेंट यूज होता है टू मॉडिफाई टीचिंग? सी. फॉर्मेटिव. नाउ 12. अ लर्नर मोटिवेटेड बाय मार्क शो ए. इंट्रिंसिक, बी. एक्सट्रिंसिक, सी. सोशल, एंड डी. सेल्फ. तो आंसर क्या है? बी. एक्सट्रिंसिक. जो लर्नर है वो मोटिवेटेड होता है बाय मार्क शोज एक्सट्रिंसिक, है ना. लर्नर मोटिवेटेड बाय मार्क शोज extrinsic. Now, question 13. Memory based on repetition is A. Logical, B. Rote, C. Sensory, and D. Permanent. Answer क्या है? B. Rote. Memory based on repetition is B क्या है? Rote. Now, question 14. Which principle says each child is unique? A. Uniformity, B. Individual differences, C. Maturation, and D. Readiness. तो आंसर क्या है इसका? B. Individual differences. कौन सा प्रिंसिपल से करता है? ईच चाइल्ड इज यूनिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस. हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की रैपिड रिवीजन 1 लाइनर्स भी पढ़ा है
और डिटेल क्लास भी पढ़ी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे भी देखिए। क्वेश्चन 15, अ चाइल्ड लर्निंग सीक्रेटली विदाउट रिवॉर्ड शोज। जो चाइल्ड है वो लर्न कर रहा है, लर्निंग सीक्रेटली विदाउट रिवॉर्ड। ए क्या है? कंडीशनिंग। बी लेटेंट लर्निंग। सी ट्रायल एंड एरर। डी इनसाइट। आंसर क्या है? बी लेटेंट लर्निंग। नाउ क्वेश्चन 16, ऑटिज्म मेनली अफेक्ट। ए क्या है? हेयरिंग। बी सोशल इंटरैक्शन। सी राइटिंग। डी विजन। आंसर इज बी। ऑटिज्म मेनली अफेक्ट करता है सोशल इंटरैक्शंस को। द मेन फंक्शन ऑफ गाइडेंस इज ए कंट्रोल, बी डायरेक्शन, सी पनिशमेंट, डी कंपैरिजन। तो आंसर है इसका बी डायरेक्शन। जो मेन फंक्शन होता है गाइडेंस का वो क्या है? डायरेक्शंस। लर्निंग बिकम मीनिंगफुल व्हेन ए ओनली फैक्ट्स आर taught, बी कनेक्टेड विद experience, सी repeatedly daily, डी फोकस्ड नहीं, forced। लर्निंग बिकम मीनिंगफुल व्हेन। आंसर है इसका बी कनेक्टेड विद एक्सपीरियंस, जो कि एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड है। अगर आप लर्निंग किसी पर फोर्स्ड कर रहे हो, है ना, फोर्स्ड कर रहे हो, तो वो भी इजी तो नहीं है ना समझना। फोर्स्ड करके नहीं होता है। अगर आप एक्सपीरियंसेस से कर रहे हो कनेक्ट तो मीनिंगफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, ऑपरेंट कंडीशनिंग वर्क्स ऑन ए एसोसिएशन, बी रीइंफोर्समेंट, सी इमिटेशंस एंड डी इनसाइट। आंसर क्या है? बी रीइंफोर्समेंट। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो वर्क करता है ऑन रीइंफोर्समेंट। नाउ क्वेश्चन 20, पोर्टफोलियो मेनली शोज ए फाइनल मार्क्स, बी कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, सी फेलियर एंड डी रैंक। तो आंसर क्या है? बी कंटिन्यूअस प्रोग्रेस। नाउ क्वेश्चन 21, which psychologist proposed hierarchy of needs? A. Freud, B. Maslow, C. Skinner and D. Adler. आंसर क्या है? Maslow. Maslow proposed hierarchy of needs. Now, question 22. A teacher encouraging group work promotes A. Competition, B. Cooperation, C. Isolation and D. Fear. आंसर क्या है? B. Cooperation. जो टीचर है वो एनकरेज कर रहा है ग्रुप वर्क को, तो वो क्या प्रमोट कर रहा है? कोऑपरेशन। नाउ क्वेश्चन 23, द स्टेज ऑफ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट इज गिवन बाय। जो स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट वो क्या गिवन कर रहा है? ए पियाजे, बी एरिक्सन, सी कोहलबर्ग एंड डी फ्रूड। आंसर क्या है? बी एरिक्सन। जो स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का वो क्या है? एरिक्सन। अ चाइल्ड वीक इन स्पेलिंग सफर्स फ्रॉम ए डिसलेक्सिया, बी डिस्ग्राफिया, सी डिस्कैलकुलिया एंड डी ADHD। ए क्या है? डिसलेक्सिया। अ चाइल्ड वीक इन स्पेलिंग सफर्स फ्रॉम ए डिसलेक्सिया। नाउ क्वेश्चन 25, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग मॉडल इज ए कंडीशनिंग, बी इमिटेशन, सी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड डी ट्रायल लर्निंग। तो आंसर क्या है इसका? लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग मॉडल। वो क्या हो गया? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। Now, question 26. The best classroom climate for learning is A. Authoritarian, B. Democratic, C. Laissez-faire, D. Strict। तो आंसर क्या है इसका? B. Democratic। जो बेस्ट क्लासरूम क्लाइमेट होता है लर्निंग का वो क्या होता है? डेमोक्रेटिक। नाउ क्वेश्चन 27, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन फोकसेस ऑन। जो कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन है वो किस चीज पे फोकस कर रहा है? ए. ओनली एग्जाम्स, बी. होलिस्टिक डेवलपमेंट, सी. रैंकिंग, डी. पनिशमेंट एंड आंसर इज बी. होलिस्टिक डेवलपमेंट। जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है वो फोकस कर रहा है होलिस्टिक डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इंटेलिजेंस दैट डील विद नंबर इज ए. लिंग्विस्टिक, बी. लॉजिकल मैथमेटिकल, सी. म्यूजिकल, डी. बॉडीली। आंसर क्या है? बी. लॉजिकल मैथमेटिकल। क्यों? नंबर से डील कर रहा है, रिलेटेड है, इजी है। क्वेश्चन 29, इमोशनल स्टेबिलिटी हेल्प्स इन ए. एंजाइटी, बी. बेटर एडजस्टमेंट, सी. फियर, डी. एग्रेशन। आंसर क्या है? बी. बेटर एडजस्टमेंट। नाउ क्वेश्चन 30, अ गुड टीचर मेनली एक्ट एज। जो गुड टीचर है वो मेनली एक्ट एज करता है ए. डिक्टेटर, बी. गाइड, सी. कंट्रोलर, डी. जज। आंसर क्या है? बी. गाइड।
गुड टीचर मेनली एक्ट एज गाइड। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपने सेट 1 से नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देखिए, प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट चेक करिए, चैनल को देखिए, जो आपके लिए यूजफुल हो आप उसे ज़रूर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।